मामा, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, उसका मुझे सच सच उत्तर देना, मुझसे कोई छल ना करना। तुम्हार नगरे है सदा संकीर्तन, वाद गीत कोलाहल, संकीर्तन नर्तन। यदि तुम्हारे नगर में सदा संकीर्तन हो और सदैव नाच गाना हो, नृत्य हो और संकीर्तन की ध्वनि चले, संगीत हो, तुम्ही काजू हिंदू धर्म विरोध अधिकारी, एबे ये ना कर मना बूझीते ना पारी। तुम काजी होने के नाते हिंदू उत्सवों मनाने का विरोध कर सकते हैं हो, किंतु अब आप इन्हें नहीं रोकते। मैं इसका कारण नहीं समझ सकता। कुछ दिनों से संकीर्तन चल रहा था लेकिन रोक नहीं रहे थे काजी। और जिस वक्त संकीर्तन, नगर संकीर्तन भी आरंभ हुआ था, तो काजी ने अपनी कोई सेना नहीं भेजी थी कि जाओ इनको एकदम से रोको, इतना कोलाहल हो रहा है। देखने भी नहीं काजी ने भेजा कि क्यों हो रहा है, उसे पता नहीं था कि महाप्रभु जी स्वयं आ रहे हैं। लेकिन उसने फिर भी नहीं बोला, तो वो बताएंगे कि मैं क्यों नहीं रोक रहा अब संकीर्तन को। काजी बले सबे तुमाए बोले गौर हरि, से नामे अमी तुमाए संबोधन करी। बोले काजी कि सब तुमको गौर हरि कहते हैं, मैं भी तुम्हें इसी नाम से अब संबोधन करना चाहता हूँ। सुनी गौर हरि ए प्रश्नेर कारण, निवृत हो यदि तबे करी निवेदन। कह रहे हैं कि इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम एकांत स्थान में चलो मेरे साथ, तब मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा। प्रभु बोले यही लोग अमार अंतरंग है, स्फुट करी कह तुम्हें ना करही भय। कह रहे हैं कि ये सब जो भी मेरे आसपास बैठे हैं ये सब मेरे अंतरंग भक्त हैं, आप चिंता ना करो, आप बोलो डरो मत। काजी कहे यबे अमी हिंदूर घरे गिया, कीर्तन करलू मना मृदंग भंगिया। से ही राते एक सिंह महाभयंकर, नर देह सी मुख गर्जे विस्तर। जिस दिन मैं एक हिंदू के घर गया, संकीर्तन रोका, और जिस दिन मैंने मृदंग का भंग किया, उसी रात को एक महाभयंकर सिंह नर देह और मुख सिंह का गर्जे विस्तार मेरे ऊपर विस्तार के साथ सैने अमार ऊपर लफा दिया चढ़ी। मैं सो रहा था, मेरे ऊपर चढ़ गया, अट अट हासे करे दंत कड़मड़ी। अट्ठहास करता हुआ दांतों को कटकटा रहा था। मोर बुक नख दिया खोर सवरे बले, फड़ी मुँह तुम्हार बुक मृदंग बदले। सिंह ने मेरी छाती पे अपने नखूनों को गाड़ते हुए भयानक स्वर में कहा कि मैं मृदंग के बदले आज तेरी छाती फाड़ दूंगा अगर तू मोर कीर्तन मना करीसी करिमु तोर शय। अखी मुदी कापी आमी पना बड़ भय। उन कहा कि मेरा कीर्तन तूने रोका है, मना करा है, मैं तेरे को मार दूंगा। और ये सुनकर मेरी आंखें बंद हो गई और मैं भय से कांपने लगा। भीत देखी सिंह बोले हैया सदाए, तोरे शिक्षा देते केलू तोर पर आ जाए। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर सिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मुझे तुम पर कृपालु होना चाहिए। से दिन बहुत नहीं केली उत्पात, तेनी क्षमा करी न करुण प्राण घात। उस दिन से तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तुम्हारे प्राण नहीं लिए। एछे यदि पुनः कर तबे न सहिमू, सर्वस्से तुम्हार अमी यवन नासिमू। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं आपकी बार सहन नहीं करूँगा, तेरा सर्वस्व का नाश कर दूंगा। एत कही सिंह गेल अमार हेल भय, यही देखे नख चिन्ह उमार हृदय। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं उससे बहुत ही भयभीत था। देखिए न मेरे हृदय पर अभी भी उसके नखूनों के चिन्ह बने हुए हैं। उन्होंने स्वप्न देखा, लेकिन फिर भी उसकी छाती पर प्रभु ने अपने चिन्ह छोड़े कि उसको कहीं ऐसा शंका ना हो कि मैंने तो ऐसे ही सपन देख लिया है। वो डर गया काजी। एत बली काजी निच बुक दिखैला, सुनी देखी सर्वलोक आश्चर्य मानिला। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई। उसके बाद सुनकर तथा चिन्हों को देखकर सारे लोग इस विस्मयकारी घटना को मान गए। काजी कहे यह हमी करे ना कहिल, से ही दिन अमार एक विपदा आइल। काजी ने कहा मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरे एक अर्दली मुझसे मिलने आया जो उनका आसी कहे गेलू मुनि नर्तन निषेधिता, अग्नि उल्का मोर मुखे आगे अचंबिता। वो बोला, एक सैनिक था जो संकीर्तन को रोक रहा था, तो जैसे ही वो संकीर्तन को रोका तो आग उसके मुँह की ओर आई, तो उसने अचानक आग को देखा। पुड़ील सकल दाढ़ी मुखे हेल वर्ण, से ही प्यादा हाय
याय तार यही विवरण, उसकी सारी दाढ़ी जल गई और उसका मुख भी जल गया, फफोले पड़ गए उसके मुंह पर। तो वो ये घटना आके उनने उसको बताई तो वो और डर गया। कहा जी तार देखी रहीनु मुनि महाभय पान, कीर्तन ना वर्जिया घरे रहो ता वसिया। उस दिन से मैं डर गया, मैंने कीर्तन नहीं रोका और अपने घर में ही बैठा रहता हूँ और कहीं नहीं जा रहा। तबे ता नगरे हाय स्वच्छंदे कीर्तन, सुनी सब मलेच असी केल निवेदन। तब सारे यवनों ने यह सुनकर नगर में स्वच्छंद कीर्तन होगा आकर निवेदन किया। नगरे हिंदूर धर्म बाड़िल अपार, हरि हरि ध्वनि भई नाही सुनी आर। हिंदू धर्म बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं मुस्लिम वहाँ उस समय कि हिंदू धर्म बढ़ रहा है, और सत्ता अगर उनकी होती है तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देते, हिंदू धर्म को दबा के रखते हैं। सर्वत हरी हरी ध्वनि हो रही है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आर मलेच्छ कहे हिंदू कृष्ण कृष्ण बलि, हासे कंधे नाचे गाए घड़ी आय याय धुली। एक यवन ने कहा हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और वे हंसते और रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और जमीन पर गिरकर धूली में लौटते हैं। हरी हरी करी हिंदू करे कोलाहल, पत सा सुनी ले तुम्हार करीब एक फल। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं, यदि राजा इसे सुन ले तो निश्चय ही आपको दंड देगा। राजा का भय काजी को दिखाया है उन्होंने। तबे से ही यवनेर अमिता पूछिल, हिंदू हरि बोले तार स्वभाव जानिल। तब मैंने इन यवनों से पूछा, मैं जानता हूँ कि हिंदू स्वभाव से हरि हरि का उच्चारण करते हैं। तुम्ही यवन हना केन अनुसरण, हिंदू देवता नाम ले की कारण। हिंदू लोग हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वे इनके ईश्वर और का नाम है, किंतु तुम लोग मुसलमान हो फिर भी तुम हिंदुओं के ईश्वर का नाम क्यों लेते हो। मलेच्छ कहे हिंदू रे अमी करी परिहास, कहे कहे कृष्णदास कहे रामदास। उस मलेच्छ ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ, उनमें से किसी कुछ को कृष्णदास कहलाते हैं और कुछ रामदास। कही हरिदास सदा भले हरि हरि, जानिकार घरे धन करबेक चुरी। उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं, वे सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं। इस तरह मैंने सोचा कि ये किसी के घर से धन चुराएंगे। हरि हरि का मतलब होता है किसी चीज़ को हर लेना। उनको लगा कि ये किसी वस्तु को हर लेंगे। से ही हेते जीवा मोर बोले हरि हरि, इच्छा ना है तब बोले की उपाय करी। तब से ही मेरी जिव्या खुद ही स्वयं ही हरि हरि बोलती है और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। जबकि मैं इसे रोकना चाहता हूँ तब भी मेरे मुख से हरि 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 की ध्वनि निकलती रहती है।